कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हम छोड़ नहीं सकते। सिर्फ अंदर से मजबूत इरादों की जरूरत होती है। नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। क्योंकि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए इतनी खास है, आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएंगे। और यदि मेरे द्वारा बताई गई इन कुछ वार्तालाप पर आप यदि विचार करेंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सी आदतें ऐसी होती हैं हमारे अंदर जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। और कहीं आपके अंदर भी तो ऐसी आदतें नहीं है, तो आपको भी इनको बदलने का प्रयास करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी आदत के बारे में, जैसे कि होता ना कमियां। कमियों के ऊपर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके पास यदि पैसा नहीं है तो उसको अक्सर ऐसे लोग दिखाई देंगे कि बड़े पैसे वाले हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कहाँ से इतना लाते हैं। तो वो अपने से बड़े लोगों को देखता है, मतलब अपनी तुलना उससे करता है। बहुत गलत बात है ये। और यदि किसी के पास किसी चीज की कमी है, जैसे कि यदि कह लिया जाए कि सुंदरता, यदि किसी के मन में ये आ गया कि ये सामने वाला इंसान मुझसे कई ज्यादा सुंदर है, मुझसे कई गुना सुंदर है, वह अपने आप में सुंदरता ढूंढने लगता है। मैं कमियां बता रही हूं आपको क्योंकि आप लोगों की कमेंट के माध्यम से ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि किस प्रकार से मैं पढ़ पाऊं। तो आज मैं उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो लाई हूं कि कमियां जो आप लोग अपनी जिंदगी में दूसरों की ढूंढते हैं और उनसे अपनी तुलना करते हैं, ये आप बहुत गलत बात करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या हैं कि यदि वो खुश हैं और सामने वाले के पास खुशी नहीं है तो वो तुलना करेंगे कि ये खुश है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास ये साधन नहीं है, वरना मैं भी खुश हो लेती। या फिर पढ़ाई के लिए ले लीजिए कि यदि कोई सामने वाला अच्छी से बहुत अच्छी तकनीक से पढ़ाई कर रहा है तो वो सफल हो गया है। लेकिन वही चीज यदि आप अपने ऊपर लागू करते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं थी वरना मैं पढ़ लेता, मेरे पास वो नहीं था वरना मैं ऐसा पढ़ लेता, तो ये कमियां जो ढूंढने की आदत होती है ये बहुत ही गलत है। आप लोगों को ये कहीं ना कहीं अपने आप में बदलनी होगी, तभी आप अपनी सफलता को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। तो आगे की जो हम बताने वाले हैं वो बहुत ही खास है। दूसरे नंबर पे आता है नकारात्मकता। आप लोग देखेंगे कि जब भी यदि आप अपने आस पड़ोस में भी बैठते हैं तो जितने भी व्यक्ति आज के टाइम पे मिलते हैं, सोशल मीडिया को ही ले लीजिए, आस पड़ोस को ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति यदि आपके पास आता है और बैठता है तो वो अपना रोना रोना शुरू कर देता है। मतलब कि नकारात्मक सोच होती है। कोई ये नहीं कहेगा कि आप पढ़ो लिखो तो उत्साह आएगा आपके अंदर। आज के टाइम पे लोग नकारात्मक सोच देने वाले अधिक होते हैं। किसी के पास बैठोगी तो वो अपनी बुराइयां ही बताएगा, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है, मेरा ये चीज का रोना है, मेरा वो चीज का रोना है। मतलब अपनी जिंदगी में जो भी उनकी तकलीफ है वह नकारात्मक सोच के माध्यम से हमारे अंदर डाल देते हैं। और इन्हीं आदतों की वजह से हम भी कहीं ना कहीं अपनी सोच ऐसी बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप नकारात्मकता को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके मन में कई बार आता है कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर यदि ऐसा ना हो कि मैंने खूब मेहनत करी है, मैंने पढ़ाई की है, पर यदि मैं फेल हो गया, यदि मैं सफल नहीं हो पाया, तो बहुत सी बातें होती हैं जो आप लोग सोचते रहते हैं। इन्हीं बातों को, इन्हीं सोच को आपको बदलना होगा। क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको अपनी नकारात्मक सोच बिल्कुल नहीं बनानी है। क्योंकि कहते हैं ना कि सोच ही हमारी आगे भविष्य का आईना होती है। जैसे ही हम अपनी सोच बना लेते हैं, जैसे हम अपनी थिंकिंग बना लेते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी चलने लगती है। तो आपको बिल्कुल भी नकारात्मकता नहीं लानी है। इसके लिए मैं तो कहूंगी कि एक बहुत अच्छी कहावत है। कहावत इसलिए बता रही हूं आप लोगों को क्योंकि कहते ना कि कोई चीज यदि आपके पास है तो वो आपके लिए मिट्टी के समान है, और यदि कोई चीज आपके पास नहीं है तो वो सोना है। कहावत भी इसी प्रकार से है, जो आपके पास है वो मिट्टी और जो दूसरे के पास है उसे आप सोना समझते हैं। तो ऐसी गलती अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास जो भी साधन है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, आपको उन्हीं में अपना गुजर बसर करना है, उन्हीं में खुश रहिए।
कहने का मतलब है यदि आपके पास एक कमरा है और उसी में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है कि मेरे पास गार्डन होता, मेरे पास बालकनी होती, मैं यहाँ जाके पढ़ती, मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ती। ऐसी बिल्कुल भी थिंकिंग अपने अंदर आपको नहीं लानी है। अपनी नकारात्मकता को बदलना होगा यदि आपको सफल होना है तो। क्योंकि मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए नए-नए प्रकार से वीडियो लाती हूँ कि आपको मोटिवेट कर पाऊँ। अगली जो हैबिट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको कहीं न कहीं बदलने की ज़रूरत है, वह होती है आपकी शिकायत करने की प्रवृत्ति। शिकायत करने की प्रवृत्ति होती ना कि यदि आप असफल हो गए हैं, किसी भी चीज़ में आप यदि असफल हो गए हैं, तो आप अपना अपना किया हुआ का सारा काम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने लगते हैं। इंग्लिश में जैसे कहा जाता है शिकायत करना या ब्लेम, किसी और को ब्लेम लगाना। तो आपको अपनी गलती कभी किसी के ऊपर नहीं लगानी है। सफल लोग यही करते हैं कि यदि उनसे कोई गलत काम भी हो जाता है तो वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि ऐसा मैंने गलती की थी, यहाँ पर मैंने गलती की होगी, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए कभी भी अपनी किसी गलती को दूसरे के ऊपर मत थोपिएगा। ये ज़िंदगी आपकी है, आप सही करेंगे तो आप अपने लिए, और आप यदि गलत करते हैं तो वो भी अपने लिए ही कहिए। बिल्कुल भी अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को दूसरों पर आपको बिल्कुल भी नहीं थोपना है। तो ये आदत आपको बदलनी होगी और इन आदतों को आप बदल के अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। आगे मैं जो पॉइंट बताने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुद पर नियंत्रण करना। ये जो मैं प्रतिदिन आपके लिए फैक्ट बनाकर लाती हूँ, इनसे थोड़ा-सा ये हो जाता है कि आप लोगों को समझ में भी जल्दी आ जाता है और मेरी बात आपके पास में बहुत ही आसानी से पहुँच जाती है। इसलिए मैं आपको फैक्ट वाइज़ कुछ दिनों से बताने का प्रयास करने लगी हूँ। देखिए, स्वयं पर नियंत्रण करना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है उनको। उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन कहते हैं ना कि सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ मन चाहा वहाँ पर बातें करने लगे, जहाँ मन चाहा वहाँ घूमने चले गए, जिसके साथ बैठने का मन किया वहाँ चले गए, तो ये सेल्फ कंट्रोल आपको करना होगा। क्योंकि जो सफल लोग होते हैं, जो सफलता पाना चाहते हैं, अपना एक लक्ष्य जो निर्धारित किए रहते हैं, वह हमेशा अपने लाभकारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि आप यदि पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, तो आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको अपना मतलब देखना है वहाँ पर। आपको यदि सफल होना है तो आपको अपना मतलब देखना है कि आप यदि पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको ऐसी चीजों को पढ़ना है जो आपके लिए यूजफुल हो। आपको ऐसी अनावश्यक चीजों को बिल्कुल भी पढ़ना बंद कर देना है। सोशल मीडिया पे यदि आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपनी हैबिट को बदलना है। आपको वहां पर भी उन्हीं चीजों को सर्च करना है जो आपके लिए यूजफुल है, अर्थात जो आज के टाइम पे मनोरंजन के लिए चल रही हैं, कई प्रकार की बहुत सी वीडियो डल रही हैं, लेकिन यदि आप उन चीजों को नहीं देखेंगे तो आपके मोबाइल में भी एक टाइम पे वो आना बंद हो जाएंगे। आप जिस प्रकार की, जैसी कैटेगरी के आप लोग वीडियो सर्च करेंगे, जो भी आप मैटर सर्च करेंगे, तो क्या होता है कि वहां से आपके में वैसे ही संकेत दिए जाते हैं, उसी प्रकार की वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए मैं कहूँगी यदि आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए, तो आप उसमें अपने उपयोग की चीज़ों को सर्च करिए, जो आपके लिए लाभकारी हों। अन्यथा आपको अपना समय बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करना है, स्वयं पर नियंत्रण करिए। कहते हैं ना कि यदि पढ़ाई की बात आती है, तो लोग कहते हैं आज नहीं कल से शुरू करते हैं, कल नहीं परसों से शुरू करते हैं, परसों नहीं देख लेंगे किसी दिन, ऐसा होता है ना। पर मोबाइल वगैरह कुछ देखना हो तो इंस्टाग्राम पे यदि कोई मैसेज आ गया, रील्स पोस्ट किया है किसी ने, तो आप तुरंत देखते हैं, उसके लिए आप तुरंत देखते हैं। मतलब खुद पे आपका स्वयं पे कोई नियंत्रण ही नहीं है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार आप लोग क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, यदि किसी का मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया, तुरंत आपने उठाया फोन और बस बात करने में लग गए। तो आपको थोड़ा-सा नियंत्रण खुद के ऊपर भी करना होगा यदि आपको सफल होना है तो। देखिए, आप अब से क्या करेंगे, आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए समय देना है और कहना है कि चलिए मैं पहले पढ़ाई करूँगा, मोबाइल में 1 घंटे बाद चला लूँगा। कोई भी चीज़ है,
वो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई को पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। प्राथमिकता आपको पहले अपनी पढ़ाई को देनी है, क्योंकि पढ़ाई के बल पे ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। और दुनिया की जितनी भी चीजें हैं आप बाद में भी कर सकते हैं। अपने समय को देख कर चलना होगा, अपने अनुसार अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि आप खुद को बदल सकते हैं और खुद को ही आप बिगाड़ सकते हैं। चूंकि इतनी समझदार आप लोग हो चुके हैं कि आप लोग अपने बारे में अच्छा बुरा समझ सकते हैं। आज के लिए मैं आप लोगों से यही सब कहना चाहती थी। और एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके रखिएगा। लास्ट का जो पॉइंट है वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको पता है कि कौन सा काम कब करना जरूरी है, लेकिन आप लोगों के अंदर टालने की प्रवृत्ति होती है कि ये काम पता भी है कि ये काम कितना जरूरी है, अभी करना जरूरी है, लेकिन आप क्या करते हैं, पढ़ाई वाले मामले में, अधिकतर पढ़ाई वाले मामले में आप लोग यही करते हैं। ये टॉपिक अभी याद नहीं हुआ, कल याद कर लेंगे। ये वाली बुक्स मैंने आज नहीं देख पाई, कल देख लेंगे। ये वाले कवि लेखक बहुत कठिन है, इनको चलो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रवृत्ति आपको थोड़ा सा बदलनी होगी, क्योंकि यदि आपको पढ़ना है तो आपको यदि कोई टॉपिक कठिन लग रहा है तो मैं तो कहूंगी आप उसको सबसे पहले पढ़िए। जब उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए वही टॉपिक बहुत सरल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कठिन चीजों को सरल भी बना सकते हैं और अपनी इस प्रवृत्ति से, टालने वाली प्रवृत्ति जो कही जाती है, इससे भी बचे रह सकते हैं। तो आज के लिए मैं आप लोगों को यही कुछ बातें बताना चाहती थी। आपके लिए बातें कह लीजिए या आपके लिए मोटिवेशनल टिप्स कह लीजिए, जो भी हैं, पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप एक बार अपनी लाइफ में उतार के देखिए, आप लोगों की लाइफ जरूर बदलेगी। जितना कहते हो उतना प्रयत्न भी किया करो। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो सोच से कई ज्यादा आप लोगों को काम करने की आवश्यकता है। उस पर विचार करना होगा, पढ़ना होगा। तो बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए और दूसरों को भी पढ़ाते रहिए। पढ़ने के लिए सबको सपोर्ट करते रहिए और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा।